हेलो एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे कि अबाउट द अर्थ के बारे में जानेंगे कि जो अर्थ है बेटा वो एक बहुत ही डायनामिक प्लेनेट है जिस पर हम लोग जो है वो सरवाइव करते हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थ है उसके इनसाइड और आउटसाइड बहुत से चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ कि जो हमारी अर्थ है उसका इंटीरियर कैसा है, अंदर से वो कैसी है बेटा। अंदर से वो एक अनियन की तरह है, लाइक एन अनियन। अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसंट्रेटेड लेयर्स, यानी कि बहुत सी लेयर्स से बनी हुई होती है जो कि एक दूसरे के आसपास होती है। ये देखो जैसे अनियन और अर्थ जो है उसको आपको दिखाया गया, जैसे अनियन में लेयर्स होती है वैसे ही हमारे अर्थ में भी लेयर्स होती है। उसके बाद है इंटीरियर ऑफ अर्थ कि हमारी जो अर्थ है बेटा, ये देखो इंटीरियर, ये ऑरेंज वाला पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट, यानी हमारा लिथोस्फीयर जिस पर कि हम लोग रहते हैं। और जो ये येलो वाला जो पार्ट है, ये येलो वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, मेंटल। ये हमारे मिडल लेयर होती है जिसको कि हम मेंटल बोलते हैं। और ये जो रेड कलर की जो पार्ट है ये सबसे अंदर का पार्ट होता है, इनर कोर भी बोलते हैं इसको हम। ये हमारी क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। ठीक है, कोर जो है ये वाला जो पार्ट है ये आपका इनर कोर कहलाता है, और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये आपका आउटर कोर कहलाता है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर, वो तो हमारी क्रस्ट कहलाती है, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, वो हमारी कोर कहलाती है। ठीक है बेटा, और बीच वाली जो लेयर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मेंटल कहलाती है। उसके बाद है आपका क्रस्ट, जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। जो अर्थ सरफेस जिस टाइप पर हम लोग रहते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। और ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, जो मतलब तीनों जो लेयर है उनमें सबसे थिनेस्ट लेयर हमारी कौन सी होती है, क्रस्ट होती है। उसके बाद है बेटा, क्या आप जानते हैं कि जो हमारी क्रस्ट होती है वो केवल 0.5% ही होती है उसका वॉल्यूम, और जो मेंटल होती है उसका 16% होता है, और जो कोर होती है वो 83% होती है। यानी सबसे थिनेस्ट जो होती है वो क्रस्ट होती है, उसके बाद आपकी मेंटल होती है, और लास्ट में हमारी कौन सी होती है, कोर होती है। उसके बाद है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। तो हमारी जो क्रस्ट होती है बेटा वो कॉन्टिनेंटल, यानी अगर हम उसकी जमीन से अगर हम देखें तो उसकी जो मोटाई होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है, और अगर हम समुद्र तल से देखें उसकी गहराई तो वो 5 किलोमीटर के आसपास होती है। तो हमारी जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम, इन दो, ये जो दो मिनरल्स होते हैं इनसे मिलकर बनती है, और इस वजह से हम इसको सिलिका का अगर हम SI ले ले और मैग्नीशियम का हम MA ले ले तो हम इसको साइमा बोलते हैं। ठीक है बेटा, और जो इसके मेन मिनरल्स होते हैं क्रस्ट के, वो हमारे कौन कौन से होते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका का SI और एल्यूमिना का AL लेकर हम इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। उसके बाद आ जाता है आपका मेंटल, जो हमारी बीच वाली लेयर है। ठीक है, मेंटल जो है हमारी क्रस्ट से बिल्कुल नीचे, यानी बीच वाली लेयर होती है, और इसकी जो डेप्थ होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। क्रस्ट से नीचे जो है ये 2900 किलोमीटर होती है, देखो ये आपको दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका कोर, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की जो हमारी होती है, ये जो हमारी होती है इसका रेडियस होता है कोर का 3500 जो है इसका रेडियस होता है। और ये जो है निकल और आयरन, इन दो मिनरल से बनकर बनती है, और इसको निकल का Na और आयरन का सॉरी जिसको कि हम नाइफ भी बोलते हैं, फिरस का Fe लेकर, यानी आयरन जो है वो फिरस होता है, फिरस का Fe लेकर हम इसको नाइफ भी बोलते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारे जो कोर का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहां पर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है ना, तापमान और जिसको दबाव कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसी पॉइंट पर जो हमारे जो अर्थक्वेक्स है मोस्टली वो जनरेट होते हैं। उसके बाद है बेटा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बहुत ही, कि जो डीपेस्ट माइंड वर्ड की जो है
वो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और ये जो है ये लगभग 4 मीटर जो डीप है और इसमें जितने भी हमारे ऑयल इंजीनियर्स होते हैं मतलब लगभग 6 किलोमीटर के अराउंड जो हमारे ऑयल फील्ड जिनको हम कहते हैं वो पाए जाते हैं। और अर्थ के सेंटर में पहुंचना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसके लिए हमें 6000 किलोमीटर गहरा जो गड्ढा है वो ओशनिक फ्लोर से वो हमें उतना गहरा गड्ढा जो है वो खोदना पड़ता है। तो इसलिए अर्थ के सेंटर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद है आपके रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स जो होते हैं बेटा हमारी अर्थ की जो क्रस्ट होती है यानी अपर मोस्ट लेयर होती है उसमें वेरियस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत से नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ की क्रस्ट पर जैसे कि रॉक्स हैं और रॉक्स जो होती है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, साइज की होती है, उनका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है, भाई कोई ज़्यादा मोटी होती है कोई पतली होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स की जो रॉक्स हैं वो पाई जाती हैं। तो हमारी जो रॉक्स होती है वो मेनली 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हमारी होती है इग्निशियस रॉक्स, फिर हमारी पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स और लास्टली हमारी जो होती है वो होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो हमारी रॉक्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है। तो इग्निशियस जो है वो हमारा आया है लैटिन वर्ड इग्निस से जिसका मीनिंग होता है फायर। सेडिमेंट्री जो होता है वो हमारे सेडिमेंटम से आया जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन और ये भी लैटिन भाषा का ही वर्ड है। और मेटामॉर्फिक जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड है जो कि मेटामॉर्फस से आया है और जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, कि अपनी फॉर्म को चेंज करना, ठीक है। उसके बाद है आपका इग्निशियस रॉक्स जो है वो क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। इग्निशियस का भी हमने पढ़ा कि लैटिन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है फायर। और ये इग्निशियस रॉक्स जो है वो बनती कैसे है बेटा, जब हमारी ज़मीन में जो मोल्टन मैग्मा है वोल्केनोस जब इरप्ट होते हैं तो उनसे क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है और वो मैग्मा जब ठंडा होकर जम जाता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। इग्निशियस रॉक्स आपकी 2 टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती है बेटा, जब मोल्टन मैग्मा जमीन के अंदर ही कुछ भाग अंदर रह जाता है कुछ बाहर निकल जाता है, जो भाग अंदर रह जाता है मैग्मा का और वो ठंडा होकर जम जाता है वो इंट्रूसिव रॉक्स कहलाती है। और जो मैग्मा बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाती है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया कि एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स कैसे बनती है कि जब मैग्मा कूल डाउन होकर पहले तो मैग्मा जब है वोल्केनो इरप्ट होता है मैग्मा निकलता है बाहर अर्थ की सरफेस पे आता है और ठंडा होकर वो क्या हो जाता है, जम जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशियस एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं, जिसका कि एग्जाम्पल आपका बसाल्ट ये दिया हुआ है। और हमारी इंट्रूसिव क्या होती है, जो पार्ट मैग्मा का पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है और रॉक का रूप ले लेता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। और ग्रेनाइट जो है वो आपका इसका अच्छा एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का। उसके बाद है बेटा ये आपका दिखाया गया कि मैग्मा जो है वो कैसे निकलता है बाहर, तो ये उसका वेंट है, इस रास्ते से हमारा मैग्मा जो है वो बाहर आता है और ये जो मैग्मा है ये अंदर ही बच गया और ठंडा होकर जो है वो जम गया, ये आपका हो गया इंट्रूसिव। और ये जो ये बाहर आकर निकल कर जो जम गया ये आपका क्या हो गया, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स हो गई। उसके बाद आपकी सेकेंड टाइप थी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है बेटा। जब हमारी रॉक्स जो है वो हीट के पानी के इनके साथ कांटेक्ट होता है ना, पानी जब लगता है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है, वो आपने देखा होगा चूरा होके गिरने लग जाता है और फिर वो पानी के साथ हवा के साथ एक जगह पे जाकर जम जाता है। और ये जो रॉक्स होती है इसमें बेटा हमारे जो एनिमल्स जो पेड़ पौधे हैं प्लांट्स हैं उनके जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी पाए जाते हैं। पेड़ पौधे जो है वो गल सड़कर गिर जाते हैं, एनिमल जो है वो मर जाते हैं, फिर उनके जो पीछे से जो फॉसिल्स बच जाते हैं जो हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं वो सब के सब किस में पाए जाते हैं, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से कि इग्निशियस रॉक्स से ही हमारी कौन सी रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इग्निशियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वही मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होती है। यानी जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर बेटा हीट और प्रेशर जनरेट होता है उसके अंदर, तो वहां से क्या हमारी क्रिएट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारी क्रिएट हो जाती है।
जैसे जो हमारी क्ले होती है हीट और प्रेशर की वजह से स्लेट में चेंज हो जाती है, और जो हमारा लाइमस्टोन होता है वो हीट और प्रेशर की वजह से मार्बल में चेंज हो जाता है, जो कि हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद है आपका यूजेस ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स के क्या क्या यूज होते हैं। जो हार्ड रॉक्स होती हैं बेटा, उनको हम यूज करते हैं रोड बनाने के लिए, अपने हाउसेस बनाने के लिए, अपने बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है। और कुछ जो छोटी छोटी हमारी रॉक्स होती हैं, उनको हम गेम्स खेलने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आप 7 स्टोन खेलते हो, पिट्ठू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्टापू खेलने के लिए, 5 स्टोन जिसको हम गिट्टे बोलते हैं, गिट्टी बोलते हैं, वो खेलने के लिए भी, तो गेम्स के लिए भी जो है हमारी रॉक्स यूज होती हैं। और हमारी जो रॉक्स है बेटा, वो हमारे मोन्यूमेंट्स, जैसे कि रेड फोर्ट है, ताजमहल है, जो ताजमहल है वो पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। रेड फोर्ट है वो हमारा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी रॉक्स हैं वो अलग अलग यूज में आती हैं। हार्ड रॉक्स बिल्डिंग बनाने के काम आती है, जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं वो गेम्स के काम आते हैं, और जो हमारी ये लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जैसी रॉक्स होती है वो हमारे मॉन्यूमेंट्स बनाने के काम आती है। उसके बाद आपका रॉक साइकिल। रॉक साइकिल बेटा, जब दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर इज नॉन एज द रॉक साइकिल। जब हमारी रॉक जो है बेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे इग्निशियस रॉक्स जो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो हमारी किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर जब हीट और प्रेशर जनरेट होता है तो वहां से क्या होता है, वोल्केनो इरप्ट होता है, मैग्मा बाहर आता है, फिर से इग्निशियस रॉक्स बनती है। इग्निशियस रॉक्स पे हवा पानी लग के वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये दोनों के दोनों इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है ये चलता रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। ये देखो, ये अभी मैंने आपको जो बताया है रॉक साइकिल का प्रोसेस, कि सबसे पहले क्या होती है कि मैग्मा हुआ, मैग्मा इरप्ट हुआ, मैग्मा से आपकी क्या बन गई, इग्निशियस रॉक्स बन गई। इग्निशियस रॉक्स के जो सेडिमेंट्स थे वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, और जब आपकी इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर हीट और प्रेशर जनरेट हुआ तो वो आपकी क्या होगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होगी। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में हीट और प्रेशर की वजह से मैग्मा बना, और वो मैग्मा बाहर आया, फिर से ये प्रोसेस जो है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये आपका क्या कहलाता है, रॉक साइकिल कहलाता है। तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल कंटिन्यू। ये मैंने आपको बताया कि ये मैग्मा बना, फिर इग्निशियस रॉक्स आए, फिर इग्निशियस रॉक्स के सेडिमेंट्स आए, तो ठीक है, सेडिमेंट से फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, फिर आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी, फिर उसमें मैग्मा क्रिएट हुआ, फिर वो मैग्मा बाहर आया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल उनका प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल। उसके बाद है बेटा कि क्या आप जानते हैं रॉक्स जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बनती है। अब हमें पता है कि हमारे जो मिनरल्स है वो हमें रॉक्स से मिलते हैं ना बहुत सारे, जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, आपका आयरन हो गया, आपके डायमंड्स हो गए, तो बहुत से मिनरल्स जो है हमें रॉक्स से मिलते हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं बेटा, ये आपके जो रॉक्स होते हैं उनके सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, उस केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उन रॉक्स में वो मिनरल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो मिनरल्स होते हैं ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, आपकी गाड़ियों को व्हीकल्स को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स। तो ये सब के सब जितने भी मिनरल्स हैं ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए।